जय श्री श्याम, जय मनोधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 18 अगस्त से लेकर 30 अगस्त या उसके बीच में आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कौन सी तारीख को बैठेंगे, कौन सी तारीख को नहीं बैठेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से यहाँ पे दूर दूर से आते हो और प्लानिंग के साथ आते हो, एक प्लानिंग करके आते हो कि इस दिन हम महाराज जी से मुलाकात करेंगे, इस दिन मंदिर के दर्शन करेंगे, इस दिन यहाँ पर ये काम करेंगे। तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी अगर यहाँ पर आपने वीडियो बीच में छोड़ के चले गए। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, यानी कि काट काट के देखी, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तब जाके यहाँ पे अर्जी स्वीकार की जाती है, तब जाके मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं और जाने अनजाने में वो गलत तरीके से यहाँ पे अर्जी लगा देते हैं, गलत तरीके से यहाँ पर सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। और वो फिर वो कमेंट करते हैं कि महाराज जी गलत हैं और यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी कमेंटें यहाँ पे आती हैं। तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग यहाँ पर यानी कि अर्जी उनकी स्वीकार नहीं होती है, अच्छे तरीके से यहाँ पे कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे श्याम भक्तों के लिए प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। हम खाटू श्याम महाराज से विनती करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं, आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तों का कमेंट रहता है कि यहाँ पर अभी के टाइम में कितनी भीड़ है, महाराज जी यहाँ पर बैठते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है और कितनी देर में नंबर आता है, आरती कितने बजे होती है, कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे मनोधाम है कहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो दूर दूर से आते हैं उन लोगों को यही जानकारी नहीं होती है कि मनोनाधाम है कहाँ। हम आपको बता दें कि मनोनाधाम सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ये पड़ता है, और उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली मंडल और बरेली मंडल के पास एक मनोनाधाम गांव है, वहां पर ये पड़ता है। सबसे पहला आपको आना है बरेली। बरेली यानी कि सबसे बड़ी स्टेशन बरेली है, बरेली आपको आना है। और उसके बाद आपको आना आंवला। आंवला एक स्टेशन है, आंवला एक छोटा सा कस्बा है। वहां आकर आपको सबसे पहले आपको ये पूछना है कि मनोनाधाम कहाँ है, यानी हमें मनोनाधाम जाना है। तो आपको हर कोई बता देगा कि मनोनाधाम कहाँ पर है। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। आराम से यहाँ पर आपको मनोनाधाम आना है। अगर यहाँ पे आप सुबह में आ जाते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सुबह में आ जाते हो तो आपके उसी दिन दर्शन हो सकते हैं, मंदिर के भी दर्शन हो सकते हैं, महाराज जी के भी दर्शन हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको सुबह में आपको आना है। अगर आप सुबह में आ जाते हो, सुबह 4 बजे 5 बजे जितने बजे भी आ जाते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छी बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, श्याम जल की बोतल खरीदनी है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भैया कहते हैं यहाँ पे कोई खर्चा है, महाराज जी कोई पैसा वगैरह लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो हम आपको बता दें, महाराज जी यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लेते, 1 भी रुपया यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ जो भी खर्चा है वो सिर्फ आपका खान पान का, प्रसाद का, और यहाँ पर जो भी आप श्याम जल की बोतल लेते हो 20-25 रुपए की, वही खर्चा है। तो सबसे पहले तो आपको श्याम जल की बोतल खरीद लेनी है। और यहाँ पर 51 रुपए का प्रसाद मिलता है। 51 रुपए का प्रसाद आपको ले लेना, सबसे कम 51 रुपए का प्रसाद है, तो वो आपको ले लेना है। एक धागा ले लेना है और सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि 2 लाइनें लगती हैं, 1 लाइन लगती है, 3 लाइन लगती है, कितनी लाइन लगती है? तो हम आपको बता दें 2 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन और एक महाराज जी की लाइन। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद ही यहाँ पे आपकी अर्जी स्वीकार की जाएगी, यानी कि महाराज जी के पास। अगर आप सोच रहे हो कि भैया हम पहले डायरेक्ट महाराज जी से मिल लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आप नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो अर्जी है वो अस्वीकार कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको मंदिर में जाना है, मंदिर में आपको प्रसाद चढ़ाना। बहुत सारे भैया को यही नहीं पता होता प्रसाद कहाँ चढ़ता है। वो क्या करते हैं, महाराज जी के पास ले जाते हैं और इधर उधर ले जाते हैं, तो वहाँ भटकते रहते हैं। तो आपको मंदिर में ही प्रसाद चढ़ाना। श्याम जल का कहीं पर आपको चढ़ावा नहीं करना है। श्याम जल आपको रखना है अपने पास में ही, और अच्छी तरह से रखना है, कहीं पर आपको
आपको जमीन में नहीं रखना है, कहीं पे नहीं रखना है। अगर आपने जमीन में रख दिया तो वो खंडित हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों ये जो धागा आप लेके जाते हो वो यहाँ पे यानी कि जो बना हुआ है, मान लो यहाँ पे थान बना हुआ है, वहाँ पर आपको ये बांधना है। वहाँ पे आपकी अपनी जो भी मन्नत है वो आपको मांग लेनी है, और उसके बाद फिर आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे भैया पूछते हैं आरती कितने बजे होती है, तो हम आपको बता दें आरती सुबह 7 बजे होती है, लेकिन आरती का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बाबा जो बैठते हैं वो 8 बजे बैठते हैं, 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं। कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन 8 बजे के 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे भैया कहते हैं बाबा कितने बजे उठते हैं, कितने बजे उठ जाते हैं। तो बाबा का उठने का समय कोई नहीं होता, बैठने का तो समय होता है 8 बजे से 9 बजे तक, लेकिन यहाँ पे उठने का कोई समय नहीं होता। जैसे भीड़ कम जाती है तो बाबा उठ जाते हैं, और कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तब भी उठ जाते हैं। और हम आपको बता दें 4 शिफ्टों में यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं, लगभग 2 कभी 3 कभी 4 शिफ्टों में बैठते हैं। और शाम के लगभग 8-10 बजे 9-10 बजे तक महाराज जी बैठते हैं। पहले दोपहर में उठ जाते हैं महाराज जी, सुबह बैठते हैं, दोपहर में उठ जाते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं और फिर उठ जाते हैं, और उसके बाद फिर शाम को बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगभग 3-4 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया पूछते हैं कि यहाँ पर हाँ ये कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, अगर यहाँ पर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, ठीक प्रकार से आपको श्याम जल का सेवन नहीं करोगे, ठीक प्रकार से यहाँ पे आप अपनी अर्जी नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे आपकी जो अर्जी है स्वीकार कर दी जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम पाप कर बैठते हैं, बहुत सारे पाप कर बैठते हैं, तो वो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको पता तो होता नहीं है कि हमने पाप किया नहीं किया है, लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अब यहाँ पर लोग आते हैं और वो ठीक प्रकार से मान लो अर्जी नहीं लगा पाते, श्याम जल का सेवन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। सुबह 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है, नहा धोकर सुबह ही स्नान करने के बाद आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। और दोस्तों आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मीट मछली आपको खानी नहीं है। आप जब तक आप श्याम जल का सेवन करोगे, मीट मछली लहसुन प्याज आपको खाना नहीं है, ये चीज़ आपको करनी है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे मनोरधाम अगर आप आ रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आस्था अगर आप रखोगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके मन में ये विचार आ गया कि यहाँ पे नहीं होगी तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आप वैसे ही व्यर्थ में यहाँ पे आओगे, आप मत आना। ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आपके मन में ये शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको कि यहाँ पे मनोकामना नहीं पूरी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें आप ठीक से करोगे, यहाँ पे आराम से आके अर्जी लगाओगे, ठीक प्रकार से श्याम जल का प्रयोग करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप यहाँ पे ये कमेंट कभी भी नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। ये कमेंट वही लोग करते हैं जो ठीक प्रकार से अर्जी नहीं लगाते, यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। और चीज़ आप एक चीज़ और आपको बता दूँ, श्याम जल आप जो लेके जा रहे हो कभी तो आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, और कभी भी आपको यहाँ पे ट्रेन वगैरह में लेके जा रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है। पैरों के तले आपने श्याम जल को रख दिया तो आपको वो जल खंडित हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो कोई काम नहीं करेगा। फिर आपको यही आप कहोगे कि यही सोचोगे कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, व्यर्थ की चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें, यहाँ कुछ होता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया पूछते हैं रहने खाने की व्यवस्था है या नहीं है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है और यहाँ पे होटल वगैरह भी बने हुए हैं। जिस प्रकार का आप होटल लेना चाहोगे उस प्रकार का आपको होटल मिल जाएगा, और धर्मशाला में आप रुकना चाहते हो तो पूरे परिवार के साथ आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने की बात करते हैं, यहाँ पे खाने की जो थाली है 60-70 रुपए में आपको मिल जाती है, और भरपेट आपको खाना आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो हमने आपको एक चीज़ आपको पहले ही शायद बताई होगी, ज़्यादातर वीडियो हम बताते हैं कि बुधवार को महाराज जी कभी भी नहीं बैठते हैं, तो आपको बुधवार को नहीं आना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बुधवार को आपको कभी भी नहीं आना, बुधवार को नहीं बैठते, सिर्फ एकादशी या कोई त्यौहार होता है तभी बुधवार को बैठते हैं, बाकी नहीं बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 18 तारीख से 30 तारीख तक जो भी लोग आ रहे हैं वो 18 तारीख से 25 तारीख तक तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महाराज जी यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन इस बीच अगर अचानक कहीं पे चले जाते हैं तो उसकी यहाँ पे हम कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों हमारी पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि 25 तारीख तक महाराज जी बैठ रहे हैं, तो आप आराम से आइए, कोई दिक्कत होगी नहीं। इस बीच में अगर कहीं चले जाते हैं तो आराम से यहाँ पे आप रुक कर भी दर्शन कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पर बनी। वीडियो को हम यही रोकते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोरधाम, जय खाटू श्याम महाराज।